पांचवा बोल पर्याप्ति, प्राप्ति नहीं, पर्याप्ति। पर्याप्त और प्राप्त अलग है ना। प्राप्त से प्राप्ति, कोई किसी चीज की प्राप्ति, और यह है पर्याप्ति। पर्याप्ति हाँ, कल बता दिया था, वैसे वापिस बता देता हूँ। जीवन धारण के अंदर उपयोगी पौद्गलिक शक्ति है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। दो शक्तियां होती है, एक प्राण की शक्ति और एक तो जीवनी शक्ति और एक है पुद्गलों की शक्ति। तो जो हमारे आत्मा है या प्राण है वो तो है जीवनी शक्ति, आत्मा की शक्ति है प्राण। और जो शरीर के पुद्गल है हमारे जितने भी, उनकी जो शक्ति है वो पुद्गलों की शक्ति। दोनों मिलेंगे तब जीवन बनेगा। अकेले प्राण से भी जीवन नहीं बनेगा और अकेले शरीर पुद्गलों से भी जीवन नहीं बनेगा। तो पर्याप्ति और प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैंने पहले कुछ समय पहले बताया भी था कि प्राण कितने हैं 10, पर्याप्ति कितनी है 6, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या बताया था उस समय? हाँ, आहार पर्याप्ति का संबंध है आयुष्य प्राण के साथ और शरीर पर्याप्ति, आहार शरीर, शरीर पर्याप्ति का संबंध है कायाबल प्राण के साथ। और इंद्रिय पर्याप्ति का संबंध है पांचों इंद्रिय प्राण, स्वतंत्रीय प्राण, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इन 5 प्राणों का संबंध है इंद्रिय पर्याप्ति के साथ। और श्वासोश्वास पर्याप्ति का संबंध है श्वासोश्वास प्राण के साथ। भाषा पर्याप्ति का संबंध है वचन बल प्राण के साथ और मनो पर्याप्ति का संबंध है मनोबल प्राण के साथ। तो ये संबंधित है एक दूसरे से, दोनों जुड़कर ही काम कर पाएंगे। तो पर्याप्ति कितनी होती है? 6 होती है। आप में पर्याप्ति कितनी? 6। कितनी? 6 के 4? 6। और मेरे में 6। चलो ठीक है। पर्याप्ति जीव है क्या जीव है? अजीब है। द्रव्य और भावनी जीवन जीव होगा ना। यशोदा पढ़ के आती है, आप बिना बता नहीं। अच्छा, इसलिए तो क्या है पर्याप्ति? क्या है? चंदा भाई क्या कहते हैं? यशोदा तो कह रही जी, मंजू भाई कह रहे जी। कभी कांग्रेस में आ जाते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आप में चले जाते हो। तो पार्टी बदलने को थोड़ी काम चलेगा। क्यों है अजीब? क्यों है? जीवन कंचन भाई क्या कहते हैं? हाँ अजीब। हाँ, किताब देख के बताते रहो। तो पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति है, तो पुद्गल क्या है? अजीब है ना। तो फिर पर्याप्ति भी अजीब होगी, इतने कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना। जो पुद्गलों की शक्ति है वो अपने आप में अपन ने परिभाषा ही की है, जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति। जो पौद्गलिक शक्ति है वो पर्याप्ति है। तो पुद्गल अजीब है तो उसकी शक्ति भी अजीब होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण क्या दोगे पुद्गलिक शक्ति का? जैसे एक मोबाइल है, क्या है? जीव क्या जीव है? अजीब है ना, कि जीव है। हाँ, तो अब ये पुद्गल है लेकिन ये वर्क तो कर रहा है, काम कर रहा है, आपका फोटो भी खींच रहा है, वीडियो भी बना रहा है, बात भी करवा देता है, सब कुछ कर रहा है ना। हाँ, तो ये इसमें शक्ति है इसलिए ये कर रहा है।
तो ये पुद्गल की शक्ति है, आत्मा की शक्ति नहीं है। तो वैसे ही हमारा ये शरीर भी वर्क कर रहा है, तो जो शरीर है वो पुद्गल है, तो पुद्गल है तो पुद्गल अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर दो चीजें, मैंने क्या कहा, एक पुद्गलों की शक्ति है और एक आत्मा की शक्ति है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो आत्मा की शक्ति काम कर रही है वो प्राण है, और जो पुद्गलों की शक्ति काम कर रही है वो पर्याप्ति है। तो पर्याप्ति क्या है? अजीय है। किस पर्याप्ति के जीव कम, किस पर्याप्ति के जीव अधिक? क्यों? करते देखा कभी? देखो नहीं, आप तो जात बढ़ते हैं ना पानी, पेड़ पौधे वगैरह। तो मन पर्याप्ति वाले जीव कम है और आहार पर्याप्ति वाले जीव अधिक है। पर्याप्ति किस कर्म का उदय है? नाम कर्म का उदय है, ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं। छठा बोल, प्राण किसे कहते हैं? अभी बताया ही था। हाँ, चलो, प्राण कितने हैं? 10। तुम्हारे में कितने प्राण? 10 है, ये एक है। अच्छा, 10 प्राण है, तो ऐसे एक एक प्राण की भी मृत्यु हो सकती है क्या? ऐसे 10 प्राण है, 10 में से एक मर गया, दूसरा मर गया, है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मान लो जैसे, हाँ, आंख से ठंडा हो गया, रोशनी चली गई, आंखों से अंधा हो गया, या किसी की जीभ काट दी, जीभ भी काट दी, मुंडा अलग है, रत्नेंद्रिय अलग है, मुंह अलग है। मुंह में तो पूरा चेहरा आ गया, जैसे किसी का कान फोड़ दिया। जो भी मनुष्य है, चाहे अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, उसमें प्राण तो 10 ही है, 10 प्राण पाए जाते हैं। हाँ, उपयोग में नहीं आ सकता है बाकी। अच्छा, किस प्राण जीव है क्या? जीव है, हाँ? जीव पक्का। किस प्राण के जीव कम, किस प्राण के जीव अधिक? मनोबल वाले कम, आयुष्य वाले अधिक। और प्राण किस कर्म का उदय है? नहीं है, तो दे रही है। वैसे तुम कौन सी किताब लेके? अच्छा, ये वाली क्या है? प्राण क्या है? नामकरण का उदय है, मोहकरण का उदय नहीं है, तो नामकरण के, तो कहीं हुए, तो कहीं हुआ कहीं उसने तो दे दी। हाँ, 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 तो क्या है? क्या ये क्या होता है? प्राण जो है अंतराय कर्म का क्षयिक या क्षयक्षमिक भाव है। अंतराय कर्म का क्षयिक भाव है,
या संयुक्त भाव, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपका। इसमें हमारे तो मान लो अंतराय कर्ण का संयुक्त है, इसलिए हमको 10 प्राण मिल गए। और अगर संयुक्त नहीं हो तो प्राणों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। अगर अंतराय कर्ण का जितना जितना उदय रहेगा मान लो, तो जितने उतने उतने प्राण, सब कर्मों के संयुक्त बराबर नहीं होता है, तो सारे प्राण भी उनको नहीं मिलते। तो एक तो संयुक्त होने से अंतराय कर्म का संयुक्त, अंतराय कर्म क्या है? अंतराय तो वीर्य है, शक्ति है। तो वीर्यांतराय कर्म जो है, तो क्षयोक्षम भाव से हमें ये प्राणों की शक्ति हमें प्राप्त हुई, जीवनी शक्ति हमें प्राप्त हुई। जितना जितना क्षयोक्षम है उतनी उतनी शक्ति है। मान लो अपने भी है, तो अपने भी सबका क्षयोक्षम बराबर नहीं है, तो सबके प्राण शक्ति भी बराबर नहीं है। एक आदमी पंचेंद्रिय तो है, इंद्रिय भी 5 है, प्राणों भी 10 है, लेकिन फिर भी आंख के देखने की शक्ति कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी की मध्यम है, किसी के 1 नंबर का चश्मा है, किसी के 2 नंबर का चश्मा है, किसी के 3 नंबर का है। कोई कानों से बहुत धीरे से भी बोलता है, उसकी आवाज पकड़ लेता है, और कोई जोर से भी बोलता है वो भी नहीं सुन पाता है। तो नहीं सुन पा रहा है, इसका मतलब क्षयोक्षम भाव का अभाव, कमी है। हाँ, उदय भाव उसका प्रबल होता जा रहा है, क्षयोक्षम कम होता जा रहा है। बाद में भी हो सकता है, तो बाद में होगा तो धीरे धीरे, पहले तो काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे सुनना कम हो गया, धीरे धीरे दिखना बंद हो गया। उसमें दो बातें इसमें, जो इंद्रियों की शक्ति कम वगैरह हो रही है, उसमें तो 10 नामन्य कर्म काम करेगा, उसमें कौन क्या काम। लेकिन जहां भीतर की आत्मिक शक्ति जहां कम हो रही है, वहां अंतराय कर्म काम करेगा। अगर इंद्रिय ही कमजोर है, भीतर की शक्ति तो है, लेकिन भीतर की शक्ति है, लेकिन ये बाहर के द्रव्येंद्रिय वगैरह काम नहीं कर रहे, तो ये तो 10 नामन्य कर्म का प्रभाव रहेगा। उसका जितना जितना उदय होगा उतनी उतनी शक्ति आंखों की, कानों की, सूंघने की कम होती जाएगी। और आंख तो एकदम ठीक है, डॉक्टर कह रहा है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी नहीं दिख रहा है, तो फिर अंतराय कर्म का जो हमारी भीतर का वो उदय भाव प्रबल हो जाता है ना। तो अंतराय कर्म तो क्या है? जीवनी शक्ति का कारण है। प्राण जो है हमें अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होता है, केवल क्षयोक्षम से नहीं, क्षयोक्षम अथवा साहिक भाव। अब साहिक लेने की कहाँ जरूरत थी, अपने में साहिक होता है क्या? अपने साहिक भाव होता है क्या? साहिक भाव किसमें? केवल ज्ञानी जो है, केवल ज्ञानी क्या है, उनमें तो साहिक भाव है, वो तो श्रेणी अलग है। तो केवल ज्ञानी के तो साहिक भाव है। अब उनके इंद्रिया तो वैसे 9 इंद्रिय हो गए, वे अनिंद्रिय हो गए, 9 इंद्रिय हो गए, कुछ भी उनको कह सकते हैं, उनको अब जरूरत भी नहीं आंख की वगैरह, लेकिन बाकी प्राण तो उनके है। इंद्रिय प्राण के अतिरिक्त शेष प्राण तो है ना, आयुष्य है, मनोबल भी है, वचन बल भी है, बोल रहे हैं, काया बल भी है, तभी विहार कर रहे हैं, श्वासोश्वास है, इसलिए सांस लेते हैं, जो जीवित है उसको सांस लेना पड़ेगा। तो 5 जो इंद्रिय प्राण है वे निष्क्रिय टाइप हो गए। तो जब है ना केरली होते तो उनको पूछते हैं केरली के कितने प्राण हैं, तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? कितने प्राण पाए जाते हैं? 5 प्राण तो ऐसे 10 पाए जाते हैं, उपयोग नहीं लाते कभी प्राण नहीं, मैं पूछूं क्या है? 10 प्राण बाहर के गुणस्थान तक पाते हैं और 13 के गुणस्थान में 5 प्राण पाते हैं।
तेरहवें गुणस्थान में तो केवली आ रहा है, पांच इंद्रिय प्राण को छोड़कर ब्रैकेट में लिखा हुआ तो वही कह रहा हूँ ना, इंद्रिय है लेकिन वो निष्क्रिय हो गई, उसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी की तो जरूरत है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आयुष्य की जरूरत है, सांसों सांस की तरफ है, उनकी तो जरूरत नहीं है पांच की, लेकिन पांच तो बाकी है ना। पर्याप्ति भी है, ऐसे बोलेंगे पर्याप्ति, हाँ पर्याप्ति को केवली हाँ, पर्याप्त में इंद्रिय पर्याप्ति की उनकी विशेष कोई अपेक्षा नहीं। आहार तो है ही ना, आहार पर्याप्ति है तभी उनका आयुष्य चल रहा है। आयुष्य तो है ना, आयुष्य प्राण, तो आहार पर्याप्ति भी रहेगी। और शरीर कायबल प्राण है तो शरीर पर्याप्ति भी रहेगी। इंद्रिय पर्याप्ति जो है वो उनके होना नहीं होना मतलब बराबर हो गया। उद्गल रूप में तो है, उद्गल रूप में तो है इंद्रिया, लेकिन उनकी आत्मा की शक्ति इतनी तीव्र हो गई है कि उसकी अपेक्षा नहीं है। जैसे आंख बंद भी कर ली, कोई केवली भगवान है, तीर्थंकरों को तो किसी कोई आंख फोड़ नहीं सकता है, तीर्थंकरों की आंख कोई फोड़ नहीं सकता है। उनके पास उनका तेज बहुत होता है, पास नहीं बैठ सकते हैं ना, आराम से आते, अपने जैसे मनुष्य ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो जैसे महाभारत में वासुदेव कृष्ण का विराट रूप बताते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। साधु की तरह साधु ही होते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्रकट है ना। आभा मंडल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कोई दिव्य शक्ति हो गई उसके पास में बैठने में, मतलब कोई पावरफुल आदमी ही बैठना, ऐसा कुछ नहीं। कमजोर भी बैठ जाता है, मतलब तिरियन की होने वाले भी जाते हैं ना, उनकी प्रवचन सुनते हैं, व्याख्यान में जाते हैं। मतलब केवली भगवान या तीर्थंकर भगवान वो सामान्य मनुष्य की तरह ही होता है, बस भीतर का ज्ञान उनका जागृत हो जाता है। इतना ही फर्क है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो केवली भगवान के तो अब स्वयं भाव है ही नहीं, क्योंकि चारों गणघाती कर्म स्वयं भाव किसमें होता है? चारों गणघाती कर्म होता है तो स्वयं, और चार गणघाती कर्म तो उनके है ही नहीं, तो स्वयं तो खत्म हो गया। तो वहां अब जो प्राण है उनके सायुक भाव के कारण से प्राण है। तीर्थंकरों के जो प्राण है उसमें सायुक भाव कारण बन रहा है, इसलिए अंतराय कर्म का स्वयं या सायुक अंतराय कर्म है। अपने अपने स्वयं से हमें प्राण मिल रहा है, जितना जितना स्वयं उतनी उतनी प्राणों की तीव्रता मिलेगी, और जितना स्वयं कमजोर है प्राण शक्ति भी उतनी कमजोर रह जाएगी, है ना। लेकिन जितने भी केवली भगवान है उनके सबके सायुक भाव है समान रूप से, इसलिए उनकी जो जीवनी शक्ति है वो सबकी समान रह जाएगी। आयुष्य कम ज्यादा हो सकता है लेकिन शक्ति में कोई कमी नहीं, केवल क्योंकि सबके सायुक भाव है, और सायुक भाव कम ज्यादा नहीं होता है। स्वयं भाव तो किसी में 1% है, किसी में 50% है, किसी में 80% है, किसी में 100% है। तो अलग अलग उसकी श्रेणियां हो सकती है, हजारों श्रेणियां हो सकती है, 1.1, 1.01, 1.03, ऐसी बहुत सारी श्रेणियां हो सकती है, लेकिन सायुक भाव की कोई श्रेणी नहीं होती है। हम जितने भी बैठे हैं ना, हमारे सबकी बुद्धि की सीमा अलग अलग है, सबकी बुद्धि समान नहीं है। किसी को अगर याद करने के लिए दिया जाए तो याद करने की क्षमता सब में अलग अलग है, याद रखने की क्षमता भी अलग अलग है, उसे समझने की क्षमता भी अलग अलग है, लेकिन केवलियों के लिए वो शक्ति क्या है? एक। जैसा एक केवली देख रहा है पूरे लोक को या अतीत को या भविष्य को, दूसरा केवली भी वैसा ही देख रहा है, कोई अंतर नहीं, किसी भी तरह का कोई अंतर वहां पे नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे महाभारत का सीरियल आ रहा है, वहां से चालू हो गया, तुम्हारे घर पे जो आ रहा है वही ममता के घर पे आ रहा है, जो तुम देख रही हो वही ममता देख रही है, और वो भी मंजू भाई देख रहे हैं, वही जसोदा वगैरह देख, सब वही देख रहे हैं, एक जैसा ही दिख रहा है सबको। केवल ज्ञानी को भी जो दिख रहा है एक जैसा ही दिख रहा है ना। तो जब महाभारत हम देखते हैं
तो हम भी सब केवली की तरह हो गए, एक जैसे ही देख कर। तो ऐसे मतलब जितने भी केवली है उनको समान लोग करते हैं। हाँ? तीर्थंकर के कोई भी तीर्थंकर केवली केवली तीर्थंकर होंगे, केवली तो है ही है वो। हाँ, तीर्थंकर के टाइम में अगर कोई केवली हो जाता है तो ऐसे ही विचरण तो हाँ, अभी भी जैसे महाविद्य क्षेत्र में बहुत सारे केवली है, तो उनको भी सम्मान तो मिलता ही है। किनको? केवली है तो अपन वंदना करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सिमंदर भगवान, रोज सिमंदर भगवान महाविद्य क्षेत्र। वहाँ पर लोग वगैरह होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तीर्थंकरों के तो पुण्याई प्रबल होती है, सभी उनको सम्मान देते ही है। केवली होते हैं उनको हो सकता है कई बार उपद्रव भी आ जाए, उपसर्ग भी आ जाए, कोई गहरी देवता होता है वो उनको कष्ट भी दे देता है, उठा के पटक देता है, कहीं समुद्र में लेके चला जाता है। उनके पुराना कोई वैर बंधा हुआ है ना, तो वेदनीय तो भोगेगा ना, वेदनीय कर्म भोगेगा ना। केवली समुद्र घाट जो होता है ना, केवली समुद्र घाट, केवली समुद्र घाट में किसका कौन से कर्म का होता है? केवली समुद्र घाट, जो केवली समुद्र घाट होता है वो कौन से कर्म का होता है? कौन सा कर्मी समाज? हाँ, केवली समुद्र घाट कब होता है? लास्ट में होता है आयुष्य कर्म तो कम है और भोगने के कर्म अधिक है, तो उनको बिना भोगे तो मुक्ति हो नहीं सकती है, तो भोगना तो पड़ेगा। हाँ? तो इक्वल करने के लिए, कर्म और आयुष्य को इक्वल करने के लिए, और जैसे ये चश्मा है और ये माइक है, तो माइक तो बहुत छोटा है, इसको हम आयुष्य मान लेते हैं, और इसको हम कर्म मान देते हैं, तब दोनों में डिफरेंस चल रहा है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद में भी आगे बढ़ेंगे और फिर दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो अब इक्वल करने के लिए जो प्रोसेस होता है केवली भगवान के, उसको केवली समुद्र घाट करते हैं। तो कर्म कितने हैं? केवली के चार कर्म वैसे नहीं पता नहीं केवली के कितने। तो बात केवली की चल रही है, केवली समुद्र घाट की चल रही है। समझदार को तो इशारा काफी होता है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो उनके कितने कर्म होते हैं केवलियों के? केवलियों के 4 कर्म होते हैं। कितने होते हैं? 4 कर्म होते हैं। तो केवली के जो 4 कर्म होते हैं ना, तो अब असमानता कौन से कर्म की होती है? चारों कर्मों की होती है क्या? तो चारों कर्मों की असमानता होती है या कोई एक कर्म की असमानता होती है या आयुष्य कर्म की असमानता होती है? हाँ, केवल वेदनीय कर्म की ही असमानता होती है, आयुष्य कर्म तो ही है, और आयुष्य का तो पता है कि आयुष्य अब कम रह गया है। इक्वल आयुष्य कर्म के में लाना है तो किसको लाना है? वेदनीय कर्म को लाना है। नाम गोत्र कर्म तो इक्वल होंगे ही नहीं, वो तो है नहीं रहना है। तो हम जब केवली बनेंगे या अपने को जरूरत पड़ गई केवली बनने के बाद समुद्र घाट, हाँ, तो जो समुद्र घाट होता है उसमें आत्मा प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाया जाता है, और जहां जहां की साता असाता वेदनीय लेनी है, साता लेनी वहां से साता ले लेंगे, जहां से असाता लेनी है वहां से असाता ले लेंगे, और वेदीय कर्म को जितना एक्स्ट्रा है उसको सारे को नहीं खत्म करेंगे। सारे खत्म करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आयुष्य ज्यादा रहेगा, और वेदनीय ऐसा नहीं है। तो जो आयुष्य कर्म के बराबर वेदनीय कर्म है उतना तो रह जाएगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको काट दिया जाएगा। जैसे किसी के एक वो हो गई मेड, तो हाथों में मेड हो गई, ऊपर आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो किसको काटेगा? एक्स्ट्रा काटेगा तो पूरे हाथ को ही काट देगा? हाथ नहीं काटेगा ना, हाथ नहीं काटेगा
जितने एक्स्ट्रा मेद है उतनी काटेगा। ऐसा नहीं कि अंदर वाला मांस और काट दे, ऐसा भी नहीं करेगा। एक्स्ट्रा जितना है उसको वो काट देगा लेवल में लेके, फिर उसके ऊपर जो भी उसको प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर लेगा। ऐसा है। ये तो टाइम पे आ रहे हैं, आप लोग क्या 42-43 पे आते हो तो फिर क्या होगा? हाँ, ये जो टाइम से ऊपर क्या मैंने तो 2:30 बजे का कह रखा है। मैं आके देखा तो शायद आप बैठे थे,